बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम रिजवी है और मैं प्रोफेसर और फॉर्मर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट चेस्ट मेडिसिन जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हुकूमत ने आवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया, यानी आवाम को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन ना लगाना शुरू हो चुकी है। इसको मरहलावार लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जा रहा है क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद 65 साल से ऊपर को लगाया जा रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको एक तरतीब से लोगों को लगाया जा रहा है और फिर ये जनरल पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन ये जानकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर भी इसको नहीं लगा रहे हैं और उनके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के गलत ख़यालात जन्म ले रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह हमारा सोशल मीडिया भी है, जिसमें गलत किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, ये बात हमारे ज़हनों में ज़रूर आ रही है कि बहुत जल्दी में ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस करा दी गई है और लोगों को लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये तहकीक के सारे मराहल से गुज़री है और कोई शॉर्टकट नहीं लिए गए। आरएनए वैक्सीन जो बनी है, यकीनन ये नई ज़रूर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पे पिछले 10 साल से काम हो रहा है। जब सबसे पहले सार्स वायरस आया था तो इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ख़ुद ही ख़त्म हो गया, इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ी थी। तो ये गलत ख़्याल है कि इस इंतज़ार में बैठे रहें कि पहले दूसरे लगा लें, उनको क्या ज़मनी असरात होते हैं। तहकीक के दौरान ही 70,000 लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और किसी में कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नोट नहीं किए गए। पाकिस्तान में जो एक चीज़ हमेशा से हम देख रहे हैं कि कभी भी कोई चीज़ लोगों की अफादियत के लिए, बेहतरी के लिए आती है, उसमें ये चीज़ हमेशा इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। गलत ख़यालात पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सुनते हैं कि जब पहली दफ़ा गंदम अमेरिका से आई थी तब भी यही शोशा छोड़ा गया था। फिर हमने देखा कि जब सॉल्ट में आयोडीन का इस्तेमाल किया गया कि थायराइड इलनेसेस ना हो, तब भी यही शोशा इस्तेमाल किया गया। अब हम देख रहे हैं कि पोलियो के लिए भी यही बात की जा रही है। सारी दुनिया से पोलियो एरेडिकेट हो गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ममालिक रह गए हैं इन्हीं वजूहात की बिना पे। खुदारा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत को मुतासर कर सके। फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट ही पाकिस्तान में फ़ेल हो गया है, तो इस तरफ से बिल्कुल ख्याल ना कीजिएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कोरोना हो चुका है और आपके 14 दिन गुज़र चुके हैं कोरोना के एक्यूट अटैक को ख़त्म हुए हुए, तो यकीनन आपको लगा लेने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो गई है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, तो हम फिर क्यों लगाएं। देखिए, बात यह है कि जब भी किसी फ़ौज को तैयार करना होता है तो उसकी मुख्तलिफ़ डिवीज़नें होती हैं। जब किसी दुश्मन से लड़ने के लिए तो ये फ़ौज की डिफरेंट डिवीज़न डिफरेंट काम करती हैं। मसलन आर्मर डिवीज़न है, मसलन इन्फेंट्री है, मसलन कमांडोज़ हैं, एयर फोर्स है। इसी तरह से अल्लाह मियाँ ने हमारे जिस्म में भी क़ुव्वत मदाफ़ियत के डिफरेंट लेवल्स रखे गए हैं। एंटीबॉडीज़ जिसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है वो एक लेवल है। दूसरा हमारा एक बड़ा क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करने की सेलुलर इम्यूनिटी है, जिसका हमें नहीं पता कि वो हम में पैदा हो चुकी है या नहीं हो चुकी कोरोना के अटैक के बाद। इसलिए हमें ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है ताकि हमारी सेलुलर इम्यूनिटी भी डेवलप रहे और उसमें इस किस्म की, जैसे हम टी मेमोरी सेल्स कहते हैं, जो कि ये याददाश्त रखती है कि ये दुश्मन है और जब भी वो आएगा वो फ़ौज को फ़ौरन तैयार होने का हुक्म दे देगा। तो अगर हो भी चुका है और आपके अंदर एंटीबॉडीज़ भी हैं, फिर भी आपको ये वैक्सीन लगा लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको डस्ट एलर्जी है या अस्थमा है और कंट्रोल में है तो कोई रीज़न नहीं है कि आप ये वैक्सीन ना लगाएं, बल्कि आपको ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपको किसी किस्म का अगर कोरोना का अटैक हुआ तो आप में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो ज़रूर आपको ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। अब जहाँ तक बात यह है कि लोग पूछते हैं कि क्या मेरा दमा कंट्रोल है या नहीं, यकीनन आप अपने मालिक से मशवरा कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि अगर पिछले 4 हफ़्तों में आप अपने दमे की वजह से रात में सोते सोते नहीं उठे हैं तो यकीन जानिएगा कि आपका दमा कंट्रोल है। अगर आप 2 ज़ीने आसानी से चढ़ लेते हैं तो आपका दमा कंट्रोल में, जाइए और वैक्सीन लगा लीजिए।
जी हाँ, ये भी एक बड़ी अफ़वाह फैलाई हुई है कि जी ये हमारी जेनेटिक कोडिंग को चेंज कर देगी। ऐसी कोई ख़्याल अपने ज़हन में ना लाइएगा। ये आरएनए वैक्सीन जो कि बाहर लग रही हैं, वो हमारे डीएनए पे कोई असर नहीं डालती हैं, इसलिए हमारी जेनेटिक कोडिंग को किसी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बचाव की वैक्सीन है, खुदारा इसको ज़रूर लगा लीजिए। देखिए, डिफरेंट ममालिक ने इस पे काम किया है और डिफरेंट कंपनीज़ ने वैक्सीन बनाई है। अमेरिका ने भी, यूरोप ने भी, और चाइनीज़ भी और रशियन भी। कौन सी वैक्सीन बेहतर है? याद रखिएगा, जो आपको वैक्सीन मिल रही है वो सबसे बेहतर है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। जहाँ तक लोगों के जहनों में ख़्याल आ रहा है कि चाइनीज़ वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, याद रखिएगा कि चाइनीज़ वैक्सीन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, यानी डेड वायरस को इंट्रोड्यूस करना। ये तो आज जब रेबीज़ था, जब पोलियो आया था, तब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। तो ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसके तो कोई ज़मनी असरात होने के इम्कानात सबसे कम हैं। एक और अफ़वाह फैलाई गई है कि जी इसमें सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है। बिल्कुल ऐसा ख़्याल अपने जहन में ना लाइएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं। और याद रखिएगा कि हमारे मज़हब में इंसानी जान की सबसे ज़्यादा अहमियत है। अगर इंसानी जान को बचाने के लिए कोई हराम चीज़ भी खानी पड़ जाए तो उसकी इजाज़त है, और लेकिन इस वैक्सीन में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो खुदा ऐसी अफ़वाहों पर कोई कान न धरिएगा। देखिए, आज वैक्सीन लगा लेने के बाद आपको वो एसओपीज़, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और लोगों से हाथ ना मिलाना, हाथ को सैनिटाइज़ या धोना, वो सारी चीज़ों पे अमल जारी रखना पड़ेगा जब तक कि 80% लोग इस वैक्सीन को ना लगा लें, ताकि हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी हो जाए। याद रखिएगा, वैक्सीन लगाने के बाद हमें शायद कोरोना का अटैक ना हो, या अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपने नाक और मुँह में ये वायरस मौजूद हो सकता है और ये हम दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ख़ुसूसन घर में जो हमारे बूढ़े वालिदैन हैं, अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी तो उन पे ये हमला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो इसीलिए हम सबको इनकरेज करना चाहिए कि सब वैक्सीन लगा लें, और जब हमारे 80% अवाम ने लगा ली तो शायद हमारी ज़िंदगी फिर नॉर्मल तरीके से चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि स्कूल सही तौर पे काम करना, ऑफिसेज़ में जाना, लोगों से मिलना, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, ये सब फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको रिफ्यूज़ किया तो याद रखिएगा कि शायद हम कभी भी कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।